आज हम अध्ययन करेंगे समस्थिति के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं समस्थिति है क्या। तो समस्थिति घूर्णन करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, कौन कौन से क्षेत्र, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान तथा गहराई में स्थित क्षेत्रों जैसे कि झील और समुद्र आदि में यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही समस्थिति कहा जाता है। समस्थिति जो शब्द है इंग्लिश में आइसोस्टेसी है और ये ग्रीक वर्ड आइसोस्टेसियस से बना है, जिसका तात्पर्य होता है इन इक्विपोजिया। आइसोस्टेसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी भूगोलवेत्ता डटर ने किया। उन्होंने सर्वप्रथम 1889 में अपने लेख ऑन सम ग्रेटर प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिकल जियोलॉजी में संतुलन के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। डटन के अनुसार पृथ्वी के ऊंचे उठे हुए भागों का घनत्व कम तथा नीचे धंसे हुए भागों का घनत्व अधिक होता है तथा इन सभी का भार एक रेखा या तल के सहारे बराबर होता है, जिसे समदबाव तल, समतोल तल अथवा क्षतिपूर्ति तल कहते हैं। क्षतिपूर्ति तल के ऊपर चट्टानों की रचना के अनुसार विभिन्न भागों के पदार्थों के घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन उस तल के नीचे घनत्व सर्वत्र समान होता है, परंतु प्रत्येक भाग क्षतिपूर्ति तल पर बराबर भाग या भार अथवा द्रव्यमान रखता है। संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन। संतुलन के सिद्धांत का विचार अचानक ही भूगोलवेत्ताओं के विचार मस्तिष्क में आया। 1889 में भारत के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में सिंधु गंगा मैदान के अक्षांशों के निर्धारण हेतु किए गए भू सर्वेक्षण में कल्याणा व कल्याणपुर नामक दो स्थानों की अक्षांशीय माप हेतु प्रयुक्त त्रिभुजीकरण तथा खगोलीय विधि की मापों में 5.236 मिनट का अंतर आया। धरातलीय दूरी में यह अंतर 160 मीटर का था, जबकि कल्याणा व कल्याणपुर के बीच की दूरी लगभग 594 किलोमीटर है। कल्याणा और कल्याणपुर के उत्तर में शिवालिक श्रेणियों से दूरी 96 किलोमीटर है, जबकि कल्याणपुर 696 किलोमीटर है। चूँकि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि होती है तथा पेंडम साहुल पुंड को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बढ़ती जाती है, अतः इन दोनों स्थानों की अक्षांशों के माप का अंतर 5.236 मिनट से अधिक होना चाहिए था। प्रोट ने तो हिमालय को सियाल से निर्मित मानकर यह बताया कि अंतर वास्तव में 15.885 मिनट आना चाहिए था, अर्थात हिमालय को पेंडुलम को और अधिक आकर्षित करना चाहिए था। इस प्रकार हिमालय की कम आकर्षण शक्ति के कारण की खोज हेतु जो निम्न सिद्धांत दिए गए वो संतुलन के सिद्धांत अथवा संकल्पना कहलाते हैं। इन सिद्धांतों में सर्वप्रथम हम देखेंगे जॉर्ज एरी की संकल्पना को। 1859 में एरी ने समस्थिति की संकल्पना के संबंध में अपना मत प्रकट करते हुए बताया कि क्रस्ट अधिक घनत्व वाले अधः स्तर पर तैर रही है, अर्थात सियाल सीमा पर तैर रही है। एरी ने 1855 में तैराव के सिद्धांत पर संतुलन के संबंध में अपने मत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि क्रस्ट अधिक घनत्व वाले अधः स्तर सबस्ट्रेटम पर उसी तरह तैर रही जिस प्रकार एक नाव जल में तैरती है, अर्थात जिस प्रकार पानी में तैरती नाव का अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है, उसी प्रकार उपस्थित क्रस्ट का अधिकांश भाग भारी सबस्ट्रेटम में काफ़ी प्रवेश कर तैर रहा है। आगे वे बताते हैं कि क्रस्ट अथवा महाद्वीप के विभिन्न भागों अर्थात पर्वत, पठार, मैदान आदि का घनत्व समान होता है, परंतु संतुलन बनाए रखने हेतु वे सबस्ट्रेटम में विभिन्न गहराई तक डूबे रहते हैं, अर्थात जो भाग जितना ऊंचा होता है वह सबस्ट्रेटम में उतनी ही अधिक गहराई तक डूबा रहता है, जैसे पर्वत। इस प्रकार उन ऊंचे उठे भागों के नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थ के विस्तार सबस्ट्रेटम के अधिक घनत्व वाले पदार्थ के हटने से के कारण ये संतुलित होकर पृथ्वी पर स्थित हैं। वहीं कम ऊंचे भाग का कम भाग डूबा होने से उसके नीचे सबस्ट्रेटम का अधिक घनत्व वाला पदार्थ अधिक होता है। इस प्रकार प्रत्येक भाग संतुलन रेखा पर बराबर भार रखता है। अपने मत के समर्थन में वे एक प्रमाण देते हैं। इसके लिए उन्होंने समान घनत्व परंतु विभिन्न आकार व लंबाई के लोहे के टुकड़ों को पारे से भरे पात्रों में डुबो दिया
तो बड़े टुकड़े संतुलन रखने के लिए छोटे टुकड़ों की अपेक्षा अधिक गहराई तक डूबते हैं। अतः हिमालय पर्वत अत्यधिक ऊंचा होते हुए भी पृथ्वी पर इसलिए संतुलित है क्योंकि इसकी एक हल्के पदार्थ वाली जड़ भारी सबस्ट्रेटम में काफ़ी गहराई तक प्रवेश कर ऊपर के भाग को संतुलित कर देती है। इसी कारण हिमालय या अन्य किसी पर्वत श्रृंखला के नीचे सबस्ट्रेटम के भारी पदार्थ के विस्थापित हो जाने से पेंडुलम के आकर्षित करने में कमी आती है। इसी बात को लकड़ी के टुकड़ों को जल में डुबोकर प्रमाणित किया जा सकता है। होम्स व जॉली ने एरी की जड़ संकल्पना का समर्थन किया है। एरी के सिद्धांत का महत्व। वर्तमान समय में एरी के मत को सर्वाधिक समर्थन प्राप्त है, किंतु इसमें कुछ दोष हैं। यदि पर्वतों की जड़ों को सबस्ट्रेटम में अधिक गहराई तक डूबे मानना सही नहीं, क्योंकि नीचे अधिक तापमान पर वे पिघल जाएंगी, क्योंकि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। पर्वत पठार मैदान की शैलों के घनत्व में असमानता पाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राउट का मत देखेंगे।